Hello students, welcome to our channel Be Methaholic. Today I have come again with taking another part 4 of set theory which we had left. Now we are to study, what we have to study in this is about Venn diagram and operations on sets. Under operation of sets, आप क्या क्या पढ़ेंगे चलो देखते हैं. Union of sets, intersection of sets and disjoint sets. ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे. ये आती हैं operations on sets में. So without wasting time, let's start with studying what is Venn diagram. Now see, आप जानते होंगे Venn diagram ये नाम क्यों पड़ा है. So why are we calling it a Venn diagram? Because it was given by a mathematician or logician, you can say, John Venn, and he had given this concept of diagrammatic representation of sets. Okay, so as you all know, diagrammatically if we see any other thing, और हम जो भी चीज़ें diagrams के form में देखते हैं हमें जल्दी समझ में आती है. So similar way, set theory is also represented in a diagrammatic way, and this has been given by John Venn. That's why it has been named as Venn diagram. He was an English logician. So under his name, these diagrams are being studied, and you will come across in many कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप करते हैं, नॉन वर्बल जो होते हैं, उनमें भी आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से कैसे आंसर्स फाइंड करने होते हैं. ऑल दिस इज थ्रू वेन डायग्राम ओनली. सो लेट अस सी इट्स यूज इन सेट थ्योरी. सो एट फर्स्ट लेट अस सी व्हाट ऑल थिंग्स आर बीइंग पुट फॉर वेन डायग्राम. तो सबसे पहले ये समझते हैं वेन डायग्राम में होता क्या क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक केयर इज, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, आपने सोचा होगा यूनिवर्सल सेट जो होता है वो क्या होता है, वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी. तो यूनिवर्सल सेट सारे सेट्स और सबसेट्स का कॉमन एक सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है. सो इन दिस अ रेक्टेंगल शेप इज टू बी टेकन ऑलवेज विच रिप्रेजेंट्स अ यूनिवर्सल सेट. सो दिस इज इन अ रेक्टेंगल फॉर्म. यू विल टेक, हम क्या करेंगे, कई शेप्स को लेंगे जिसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. सो व्हाट ही हैज डन, एक रेक्टेंगल शेप लिया गया है जो कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा डिपिक्ट करेगा. और जो जितने सबसेट्स होंगे या सेट्स होंगे अलग अलग, उन सबको हम क्या करेंगे, या तो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं या ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर एक डायग्राम से आपने देखा होगा, यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल को शो कर रहा है, एंड दीज टू सर्कुलर सेट्स आर शोन विच आर डिनोटिंग एंड डिपिक्टिंग डिफरेंट सेट्स हियर. ये देखिए यहाँ पर दो तरीके से मैंने बता रखा है. So this is set A, which is this white circle you can see, and inside this you can see a red circle. In red circle के अंदर white है, red circle show कर रहा है set B को, और white circle show कर रहा है set A को. और ये दोनों entire किस में आते हैं, universal set में. So this is how you can just see the diagram and mention as to what all sets. यहाँ पर बहुत सारे sets हो सकते हैं. यहाँ पर मैंने केवल show set A और set B यहाँ पर किया है, but you can depict as many sets as you can depending upon what the questions demands. और जो भी क्वेश्चन आता है उसमें अगर C सेट भी है तो C को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So this is what Venn diagram is all about. So अब इस Venn diagram को हम सेट थ्योरी में किस तरह से सॉल्व करेंगे और शो करेंगे, देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में. चलो बढ़ते हैं आगे. नाउ यू कैन सी इट हियर. मैंने यहाँ पर इस तरह से शो किया हुआ है. अब हम जानते हैं सेट थ्योरी में क्या होता है, डिफरेंट सेट्स लेते हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, this is rectangle which is showing a universal set, and this is set A in which the numbers are being put in this form. अब आप सोच रहे होंगे ये numbers जो हैं कुछ बाहर है सर्कल के, कुछ अंदर है सर्कल के. So what is the meaning of this? This means that rectangle के अंदर जितने भी elements आ रहे हैं वो सारे elements universal set में आएंगे. तो कौन कौन से elements आ रहे हैं हम देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. मैंने कैसे लिए ये सारे एलिमेंट्स, ये देखो आप, सारे एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल रेक्टेंगल के अंदर जो हैं वो सारे लेने हैं. रेक्टेंगल में सर्कल है, सर्कल के अंदर भी जो आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में शो करेंगे यहाँ पर. और यहाँ पर क्या है, जो एंटायरली सेट सर्कल में दिख रहे हैं आपको, दिस इज स्पेसिफाइंग स्पेसिफिकली दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए. तो जो पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करते हैं उन एलिमेंट्स को हम उस सर्कल के अंदर रखेंगे. तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट ए में,
we are having elements 2, 4, 6, 8 and 10. So these are the elements which have come in set A. Okay, so I hope you have understood. So a vice versa way you can do it, that if this is given to you elements in universal set and set A में इतने elements हैं, तो हम वेन डायग्राम से कैसे शो कर सकते हैं. तो इससे हमने ये फाइंड किया, अगर ये दे रखा होगा तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इट गोज वाइस वर्सा, बोथ वेज यू कैन put the values in Venn diagram. You can show the diagrammatically the different elements present in different sets. Let's come back to this. Let's practice for this one again. This is universal set. अब इसमें आप फिर बता सकते हैं यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं. दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वन इनसाइड द अदर. सो व्हाट यू कैन शो इट हियर, दैट सेट बी जो है ये इनर सर्कल को शो कर रहा है, सेट ए जो है वो आउटर सर्कल को शो कर रहा है. और यहाँ पर एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के. तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो सेट के बाहर हैं. ठीक है, तो हम सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and 10. Again, universal set में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now let us write elements. यहाँ पर 2 सेट्स दिखाए गए हैं डायग्राम में. So let's write elements for set A. A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखो. 2, 8, 4, 6 and 10. लिख सकते हैं आप इसको इस तरह से कि सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं. सेट ए में सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ये दिखा रहे हैं. ठीक है, सो 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये किस में आ रहे हैं. सेट ए में आ रहे हैं. सेट बी के एलिमेंट्स लिखते हैं. अब सेट बी एक्सक्लूसिवली इनर सर्कल में है, तो सेट बी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं. केवल 4 एंड 6. सो यू विल बी शोइंग इट एज 4 एंड 6. ओके, सो व्हाट डू यू सी बाय लुकिंग एट दिस, दैट व्हाट डू यू सी कि ये B जो है सेट A के अंदर है. ये अलग से भी शो हो सकता था, पर B के एलिमेंट्स 4 एंड 6 सेट A में भी है. इसका मतलब हम एक चीज और इससे निकाल सकते हैं, दैट B इज अ सबसेट ऑफ A. When I taught you about subsets, I told you that when all the elements of a particular set is lying in another set, then that set is known as a subset of another set. B is less than A. B के elements कम है पर A में ज़्यादा elements है, कोई फर्क नहीं पड़ता. So we can show here that B is a subset of A. Subset है मतलब वो उसमें elements को show कर रहा है. I hope I am clear with this Venn diagram. So let's move to the next here. Next slide. What does it wants to say? So Venn diagram is somehow depicting these type of shows. तो आपको जो भी elements दे रखे होंगे उनको इस तरह से आपको circles और rectangles में depict करना है. I am very much sure कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Next slide देखते हैं. ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स. इन ऑपरेशंस ऑफ सेट्स को हम वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है यूनियन ऑफ सेट्स. एज द नेम सजेस्ट, यूनियन करना मतलब कंबाइन करना. सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स रिप्रेजेंट. क्या होती है डेफिनेशन, सबसे पहले देखते हैं. तो हम मान के चलते हैं यूनियन की डेफिनेशन क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे, let us consider 2 sets, non-empty sets or empty sets. Any sets can be a part of this. So let A and B be 2 sets. Let us say A और B कोई 2 sets हैं. अब यूनियन के लिए प्लीज रिमेंबर कि हम जो यूनियन के लिए यहाँ पर सिंबल यूज करेंगे, दैट विल बी दिस सिंबल. ये सिंबल यूज होगा यूनियन के लिए. सो इफ आई से आई टॉक अबाउट यूनियन ऑफ 2 सेट्स, देन यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज गिवन बाय A यूनियन B is equal to X is such that X belongs to A or X belongs to B or both. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है इस वर्ड और पर. क्यों देना है? बिकॉज जब आप आगे नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एप्लीकेशन ऑफ सेट्स होगा, उसमें जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स फेस करेंगे तो देयर यू विल फाइंड दिस और. तो और में जब आपको मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो आप समझ जाइए यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज गिवन टू यू. सो व्हेन वी से लेट A and B be 2 sets, then A union B is equal to X is such that X belongs to A or X belongs to B. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे शायद ही आपको समझ में आया होगा. सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल. Let A be an element, any set containing elements A, E,
F, G and H. And let B be another set having element 1, 2, 3. कुछ भी हो सकता है. So what will be union? Union मतलब दोनों का union, यानी combine करना है आपको, दोनों sets को क्या करना है, combine करना है. So A union B in this case will be A, E, F, G, H, 1, 2 and 3. So when we are combining all the elements of both the sets, then this set is now called as union of A and B. This is not over. आपको एक चीज समझनी है. यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पर सारे अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पर सारे नंबर्स हैं, तो दोनों में कोई भी नंबर मैच, कोई भी चीज एलिमेंट सिमिलर नहीं है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू, जो मैच नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स हमको लेने हैं. पर एक कंडीशन आपको देखनी है, विच आई एम शोइंग इट थ्रू अदर एग्जाम्पल ऑल्सो. सपोज आई हैव 2, 3, 4 and 5 and let set B consist of 3, 4, 7, 8 and 9. Now what do you see in both these sets? A and B में आप क्या देखते हैं? A में है 2, 3, 4, 5, B में है 3, 4, 7, 8, 9. दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यूनियन करते वक्त प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू राइट इट ओनली वंस. आपको एक बार ही लेना है. सो A यूनियन B in this case will be 2, 3, 4, 5, 7, 8 and 9 because 3 and 4 elements are repetitive in both the sets. तो जब भी रिपीट होंगे एलिमेंट्स, आपको क्या देखना है कि वो एक बार ही लिखे जाएंगे. तो सारे एलिमेंट्स को आपको कंबाइन करना है और डबल वाले एलिमेंट्स आपको एक बार ही लेना है. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस. यूनियन ऑफ सेट्स को इस तरह से, किस तरह से आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे. ओके, नाउ इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वेन डायग्राम से यूनियन ऑफ सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, चलो देखते हैं. ये मैंने आपको डायग्राम शो कर रखा है यहाँ पर. जस्ट सी हियर दैट हियर दिस डायग्राम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो किया है. ए और बी दो अलग अलग सेट्स हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. सो दिस शेडेड पार्ट, व्हाट यू सी इज द शेडेड पार्ट. शेडेड पार्ट यहाँ पर शो कर रहा है दैट यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो ये दिखाया यहाँ पर ए यूनियन बी मीन्स elements of A as well as elements of B both are combined together. So elements of A और elements of B जो definition कहती है, तो ये shaded form में इस तरह से show करती है. I hope समझ में आ गया होगा आपको. अब next देखते हैं हम slide क्या बताना चाह रही है. Next slide shows some properties of union of sets. यूनियन ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. अब जैसे हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी. ऑपरेशंस का मतलब है, आप जनरल अभी तक पढ़ चुके हैं ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. दीज आर 4 बेसिक ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स. मतलब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बेसिक 4 ऑपरेटर्स कहलाते हैं और ये ऑपरेशंस लगा के ही मैथमेटिक्स हम करते हैं. सो हियर इन सेट थ्योरी हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर बेसिक ऑपरेशंस जो पढ़ेंगे वो ऑपरेशंस पढ़ेंगे. यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स जो भी आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ, उन पर हम बेसिक ऑपरेशंस लगाएंगे. तो इनमें ऑपरेशंस में हमको क्या पढ़ना है, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. सो इन प्रॉपर्टीज को हमको पढ़ना है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज अबाउट यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो यूनियन का ये सिंबल मैंने आपको बताया था. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए. इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ मतलब इसको नाम दिया गया है और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है. सो इसको याद रखेंगे आप, इन प्रॉपर्टीज को, और इनके नेम को आपको लर्न करना पड़ेगा. कैसे होगा ये देखते हैं. ए में एलिमेंट्स ले लिए मैंने, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रही हूँ आपको. और बी में एलिमेंट्स मैंने ले लिए हैं 4, 5 एंड 6. सो ए यूनियन बी में क्या होंगे बच्चों एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. नाउ दिस इज LHS of this property. Let us go to the right hand side. B union A means B के एलिमेंट्स पहले देखेंगे, फिर A के एलिमेंट्स देखेंगे. So what will be B union A? B union A will be 4, 5, 6, 1, 2 and 3. Now what do you see when you will compare both the sets? A union B और B union A में same elements आ रहे हैं. So we can say that this property holds, that is commutative law holds when A union B is equal to B union A. इस तरह से एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा. तो ये जितनी प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल लेके जब आप प्रूव करेंगे तो
तो ये वैलिड प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों को आ जाएगी. सिमिलर मैनर लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी विच सेज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. नाउ यहाँ पर देखने में तो आपको लग रहा है व्हाट इज द चेंज दैट यू ऑब्जर्व इन दिस. आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या चेंज है यहाँ पर? चेंज इज दैट पहले ब्रैकेट हमारा बॉडमास रूल कहता है ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या चेंज है. यहाँ पर ब्रैकेट A यूनियन B में है, यहाँ पर ब्रैकेट B यूनियन C में है. सो एट फर्स्ट वी विल बी सॉल्विंग A यूनियन B. जो भी इसका एलिमेंट्स का सेट बनेगा उसको फिर C के साथ यूनियन करेंगे. जो भी आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर. एंड देन वी विल बी लुकिंग फर्स्ट टेकिंग यूनियन ऑफ B and C sets and then the elements will be combined to find the union with set A. When you will come across this आपको देखेंगे कि LHS और RHS दोनों सेम मिलता है. तो इसी एग्जाम्पल में जो मैंने लिया था इसमें मैं एक सेट C और कंसिडर कर लेती हूँ. सपोज सेट C है आपका एलिमेंट 8 के साथ. ओके अब इसको प्रूव करना है हमको, इस लॉ को, सेकंड लॉ को. तो सेकंड लॉ को प्रूव करने के लिए देखो मैं LHS लेती हूँ. LHS इज A यूनियन B यूनियन C. अब देखो A यूनियन B पहले सॉल्व करना है, तो A यूनियन B हमारा बना हुआ है यहाँ पर. ये देख लेते हैं, वही लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 एंड 6. और यूनियन C सेट में क्या है एलिमेंट आपका 8. सो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 and 8. This will be the left hand side which will contain these number of elements. Now come to the RHS. RHS में पहले B यूनियन C करेंगे आप. तो हम पहले कर लेते हैं B यूनियन C. अब B यूनियन C क्या मिल रहा है देखो, ये है सेट B और ये है सेट C. इन दोनों का यूनियन क्या बन रहा है देखो, 4 5 6 and 8. इसको हम करेंगे किसके साथ? A के साथ. A का क्या है? 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 एलिमेंट्स के साथ इसका यूनियन क्या मिलेगा देखो, 1 2 3 4 5 6 and 8. Now what do you see? 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 8. तो left hand side and RHS and LHS both are similar. So we can say associative law also holds for union of sets. इसी तरह इसको डिस्कस कर लेते हैं. फाई आपको पता है, A यूनियन फाई इज फाई. दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ U. ओके कैसे देखो, A यूनियन फाई इक्वल्स टू A. सो फाई इज किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ एम्प्टी सेट के साथ नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? वही सेट मिलेगा. आपको एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, A यूनियन A, जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 के साथ 1 2 3 का यूनियन तो 1 2 3 ही मिलेगा डेफिनेटली. सो A यूनियन A इज ऑल्सो A. यूनिवर्सल सेट यूनियन A. यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज अ लार्जर सेट, यू ऑल नो दिस. उसके साथ A का यूनियन करेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा. सो दिस लॉ इज नोन एज इडम्पोटेंट लॉ एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, दैट इज लॉ ऑफ U. इट इज नोन लाइक दिस. सो प्लीज रिमेंबर कि जब आप प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से आपको लर्न रखना है, बिकॉज इसका यूज कई बहुत बार आता है. सो जब भी ऑपरेशंस करेंगे इन प्रॉपर्टीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है. ये प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन में भी यूज होगी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में लेट A and B be two sets. हम मान लेते हैं कोई दो सेट्स हैं, ये एम्प्टी भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं. एंड हियर द सिंबल यूज्ड फॉर इंटरसेक्शन विल बी दिस. उल्टा है बिल्कुल. यूनियन में हमने U किया था, इंटरसेक्शन में उल्टा कर दीजिए इसको. तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X इज सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B. प्लीज रिमेंबर दिस. उसमें और लगा था यूनियन में, यहाँ पर एंड आएगा. एंड मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स के वही लेने हैं, सारे नहीं लेने हैं. लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. सो लेट अस टेक A एज वन सेट जिसमें एलिमेंट्स है 1 5 6 8 और B एक कोई दूसरा सेट ले लेती हूँ जिसमें एलिमेंट्स है 5 6 9 11 12. Now what do you see when you are being asked find intersection of A and B? तो
ए एंड बी का इंटरसेक्शन निकालना है तो आप क्या देखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी है एंड बी में भी है वही एलिमेंट्स विल बी द आंसर. व्हाट डू यू सी हियर, 5 ईयर, यहाँ पर 5 और 6 दिख रहे हैं जो कॉमन है, बाकी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है. तो आपका आंसर क्या होगा, 5 एंड 6. यूनियन होता तो हम सारा एक साथ लिख देते सारे एलिमेंट्स को. इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स है वही आपका आंसर होगा. सो 5 एंड 6 इज द आंसर. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. ए में है सपोज ABC एलिमेंट्स और बी में है आपके 1 और 2 एलिमेंट्स. नाउ व्हाट डू यू से इन दिस, इज देयर एनी एलिमेंट विच इज कॉमन, द आंसर इज नो. यहाँ पर ABC है, यहाँ पर 1 and 2, so there are no elements which are common in this. So intersection for this set will be a null set, that is 5. So ऐसा नहीं है जरूरी कि कोई आंसर मिले, हो सकता है कॉमन एलिमेंट्स ना हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये, और इसको दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का ये भी है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, ऐसे सेट जिनमें कॉमन एलिमेंट्स हो, दैट इज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B. सो in this the answer is phi or this null set. Okay, so I hope it is clear, but I have taken 2 different examples to clarify what is intersection of sets. Now let us see its Venn diagram. Venn diagram कैसे बनता है intersection का, ये देखिए यहाँ पर Venn diagram. As you can see, this is universal set, this is set A, this is set B. नाउ यहाँ पर क्या डिफरेंस दिख रहा है, केवल ये पार्ट शेडेड है. तो मैंने कहा था जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो आपको दिख रहा है दोनों सेट्स में यही पार्ट है जो कॉमन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पार्ट पर, तो ये कहलाएगा A इंटरसेक्शन B. सो वेन डायग्राम क्या होता है, जो भी आप सेट्स लेते हैं उनको शेडेड पार्ट से शो करते हैं. तो शेडेड पार्ट हियर शोज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट सी द प्रॉपर्टीज. अब जैसे यूनियन में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसी तरह इंटरसेक्शन में भी प्रॉपर्टीज होती हैं. तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज एक बार फिर से आप देख लो. इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में भी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन एक कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, बिल्कुल करेगा. आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि A हमने ले लिया 1 2 और B ले लिया 2 3. आप देखोगे A इंटरसेक्शन B क्या हो रहा है, 2 मिल रहा है, और B इंटरसेक्शन A भी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है. दोनों में कॉमन एलिमेंट केवल 2 है. सो LHS एंड RHS बोथ आर सेम, सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स. सेकेंड लॉ इज अगेन एसोसिएटिव लॉ. यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया, देखो. इट सेज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये होल्ड करेगा. थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ phi एंड U. phi इंटरसेक्शन A, किसी भी नल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, हमेशा phi ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इसमें 1 और 2 कोई कॉमन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो हमेशा दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, phi आएगा. तो देखो phi का A के साथ इंटरसेक्शन phi आएगा. यूनिवर्सल सेट का A का साथ इंटरसेक्शन, मैंने कहा कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में जो A के एलिमेंट्स होंगे तो वही आपका आंसर होगा. तो A विल बी द आंसर. This one says idempotent law, A intersection A is always A. You can take it example लेके आप आराम से बता सकते हैं. ये लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको सबको पता होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, डिवाइड कर देना उसको. तो यहाँ पर देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यहाँ पर दोनों सिंबल्स यूज होते हैं, इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, देखो ये यूनियन, ये बीच में लगेगा A intersection C, A intersection C. Okay, so this law is very important, और इस लॉ को भी मैं समझाऊंगी आपको एग्जाम्पल लेके. सो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन. हियर दिस इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन. इसका पैरेलल फॉर्म ये भी हो सकता है, आप सिंबल चेंज कर सकते हैं. A यूनियन B इंटरसेक्शन C. यहाँ पर यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्शन के साथ भी हो सकता है, दैट इज A यूनियन B intersection A union C. This law is very important. Please remember, ये दोनों laws आपको प्रॉपर्टीज जब प्रूव करेंगे कुछ क्वेश्चंस हम आगे, उन क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहेगा. दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. प्लीज अंडरस्टैंड दिस लॉ वेरी केयरफुली. दिस इज यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, हियर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन.
नेक्स्ट इन ऑपरेशंस विल बी द डिसजॉइंट सेट्स. आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसे दो सेट्स जो जॉइंट नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट्स हैं. डिसजॉइंट्स का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा. यहाँ पर मैंने ले लिया 3, या दूसरी भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट. मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट्स दोनों में नहीं है, यूनियन तो दूर की बात है, ठीक है. तो दोनों सेट्स अलग अलग अपनी अपनी राह पकड़े हैं, दोनों का अलग अलग डिपिक्शन है. सो एज यू कैन सी विद दिस एग्जाम्पल, हम इसको कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स हैं. मतलब दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या है, नल सेट है. सो दिस इज नोन एज डिसजॉइंट सेट. नेक्स्ट लेट्स सी द वेन डायग्राम हियर. यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है, कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स हम करेंगे जो वेन डायग्राम से शो करे हुए हैं. यहाँ पर वेन डायग्राम से शो करे हुए हैं. तो वेन डायग्राम में ये जो मैंने आपको शो किया है, इसमें आपको बताना है कि डायग्राम से क्या शो हो रहा है. देखो क्या शो हो रहा है. यहाँ पर आपको शेडेड पार्ट दिख रहा होगा, ये फर्स्ट डायग्राम है, वो क्या शो कर रहा है, चलो देखें. यहाँ पर सेट बी है ये पूरा, एंड सेट सी ये पूरा है. इसका मतलब दोनों पार्ट शेडेड हैं, तो ये शो कर रहा है B यूनियन C. When there are 3 sets, as I said, there may be multiple number of sets which can be shown in a through Venn diagram. तो यहाँ पर A और B का अभी तक हम देखते आ रहे हैं, ये C सेट भी है जो शो हो रहा है पे थर्ड सेट. So these two are shaded parts. So this one diagram is showing B union C. Let's come to the second one here. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये पार्ट शेडेड दिख रहा है सबको. तो ये क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है केवल. तो ये पार्ट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी. समझ लेना अच्छे से. इसी तरह नाउ आई थिंक आप आंसर दे सकते हैं आसानी से. ये भी कॉमन पार्ट शो कर रहा है, तो ए और सी दोनों सेट्स का ये कॉमन पार्ट शो कर रहा है. तो ये क्या शो करेगा, ए इंटरसेक्शन सी. और भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया था. तो यहाँ पर और भी तरीका है आपको समझने का. तो जैसे मैंने ये 3 सेट्स बना दिए, ए बी एंड सी. यहाँ पर अगर मैं केवल इस पार्ट को शेड करूं तो आप समझा सकते हैं ये क्या है, ये तीनों पार्ट को शो कर रहा है जो कॉमन एलिमेंट ए बी और सी का. यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट. दिस इज व्हाट इट इज कॉमन पार्ट ऑफ ऑल द 3 सेट्स. तो हम इसको बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. In my future videos, next set of videos, I am going to tell you वेन डायग्राम की जब हम एप्लीकेशंस बताऊंगी आपको मैं, तब आपको मैं बताऊंगी डिफरेंट सिंबल्स को हम सेट नोटेशंस में, इंटरसेक्शन और यूनियन के नोटेशंस में किस तरह से लिखेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगी. तो ये केवल एक बेसिक आइडिया आपको दे रही हूँ यहाँ पर कि किस तरह से इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स कैन बी शोन थ्रू वेन डायग्राम्स. 2 का तो आपने समझा ही था, 3 सेट्स का इस तरह से शो कर सकते हैं. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आपको मैं एक तरह से आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन एज अ होमवर्क कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था अभी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. इसको आपको वेन डायग्राम से कैसे वेरीफाई करोगे, ये आपको करना है. प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको आपको कोशिश करिए. वेन डायग्राम मैंने समझा दिया है. तो ये जो 2 है क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बहुत काम आता है. इसको वेन डायग्राम से आप कैसे वेरीफाई करोगे LHS और RHS, तो एक डायग्राम आपको मिलेगा. प्लीज ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इट इज वेरी हेल्पफुल. एंड आई होप in this video of mine you have understood what I had talked about. I had talked about Venn diagrams and operations of sets. हमको और भी पढ़ने हैं, पर अभी हमने केवल यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट सेट्स पढ़े हैं. So with this I end this video. I hope you will like, share, and in case of any queries, please put your comments on the comment box. Thank you so much.